हम पिछली क्लास में गति के बारे में पढ़ चुके हैं। जो गति का जो बेसिक था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इस क्लास में गति के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। गति के प्रारूप कितने होते हैं? गति के 3 प्रारूप होते हैं, वृत्तीय गति, रेखीय गति और कंपन गति। ये 3 प्रकार इसके प्रारूप होते हैं। प्रारूप का मतलब कि गति किस किस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहली है हमारी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो होगी वो गोलाकार पथ पर चलती है। वृत्तीय गति मतलब जो एक वृत्त में, जो एक सर्कल में, जो एक गोले में चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किस में घूमती है? गोलाकार में घूमती है, गोले में घूमती है, यानी कि एक वृत्त में घूमती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वृत्तीय गति कर रही है। जो भी वस्तु गोले में घूमेगी, गोलाकार में, गोले में या वृत्त में घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे जितने भी ग्रह हैं वो सारे किस में? गोलाकार में घूमते हैं, सर्कल में, तो ये सारी क्या होगी? गोलाकार। तो जो कोई भी वस्तु है, अगर हम गेम खेलते हैं एक सर्कल में घूमने वाला, गोले में घूमने वाला, तो हम किस प्रकार गति कर रहे हैं? गोले में गति कर रहे हैं। अगर एक गोला बना दे, उस गोले के ऊपर आपको साइकिल चलाने, तो आपकी साइकिल किस में गति करेगी? एक गोलाकार में गति करेगी, एक वृत्त में, एक गोले में गति करती है। तो ये पहली हो गई वृत्तीय गति, यानी कि गोलाकार गति। नेक्स्ट है हमारी रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब होता है एक सीधी रेखा में गति करना, कि अगर कोई भी वस्तु एक लाइन में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेखीय गति बोलते हैं। जैसे हम स्कूल में आपको बोलते हैं कि आप एक सीधी लाइन में जाइए, क्लास में आप असेंबली से सीधी लाइन बनाकर जाइए, लाइन को मत तोड़िए। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप एक रेखीय गति कीजिए, आप एक सीधी रेखा में जाइए, तो उसको बोला जाएगा रेखीय गति। हम जैसे कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हम किस में चलाते हैं? रोड पर एक रेखीय गति में चलते हैं, एक सीधा ही चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, कभी पीछे की तरफ चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे हम हमेशा। या तो सीधी एक लाइन में ही जाएंगे ना, गोलाकार में भी नहीं चलेंगे। तो ये कौन सी होगी? रेखीय गति होगी। नेक्स्ट है कंपन गति। कंपन गति का मतलब होता है जो कंपन करती है। जैसे दोलन है, दोलन का मतलब है, या फिर वो लगा लो जो घड़ी के अंदर जो पेंडुलम लगा होता है, जो टन 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 बोलता रहता है ना, जो टाइम बताता रहता है हर एक घंटे में, टन टन टन, कभी आगे की तरफ जाएगा, कभी लेफ़्ट में जाएगा, कभी राइट में जाएगा, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में, तो वो भी क्या होगी? एक कंपन होगी। या जैसे हम अपना मोबाइल है, मोबाइल को हमने वाइब्रेशन पर लगा लिया, तो वो क्या करता है? वो कंपन करना शुरू कर देता है, कभी लेफ़्ट में जाता है, कभी राइट में, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कंपन गति का। तो हम दोलन बोल सकते हैं कंपन गति का उदाहरण। तो अब इसमें क्या होगा? उदाहरण के लिए हम अपने शरीर में, अगर हमारे शरीर में हर जगह हर टाइम कंपन चलती रहती है, तो हम उदाहरण के लिए पहले हम हृदय की गति ले लेते हैं। हमारा हृदय है, लबडब की आवाज़ करता रहता है, तो वो भी क्या है? एक कंपन गति है। तो हम इसका क्या उदाहरण ले सकते हैं? कंपन गति का उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है हम 2 तरह की राशि पढ़ेंगे, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। जैसे अदिश राशि वो होगी जिसका कोई ना कोई परिमाण होगा। परिमाण का मतलब होता है कोई ना कोई उसकी संख्या तो होगी, पर उसकी दिशा नहीं बताई गई होगी, तो उस भौतिक इकाई को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि कहलाएगी। जैसे दूरी है, चाल है। हम किसी को बोलते हैं कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगाओ, तो इसमें वो क्या करता है? जो परिमाण होगा, जो 5 किलोमीटर होगा, वो क्या होगा? उसका मान होगा, उसकी वैल्यू होगी, उसकी संख्या होगी। तो जो 5 किलोमीटर है ये क्या हो गई? परिमाण हो गया। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि आपको पूर्व की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है, उत्तर की तरफ जाना है, दक्षिण में जाना है, लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है। कोई भी दिशा नहीं दी गई है। तो जिसमें दिशा नहीं होगी वो कौन सी होगी? अदिश, बिना दिशा की। अदिश का मतलब होता है बिना, और दिश का मतलब दिशा, बिना दिशा की राशि। तो वो सारी भौतिक इकाई का मतलब जो होता है जिनको हम नाप तोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो कहलाती है भौतिक इकाई, जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देती है। तो जिसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा निर्धारित नहीं होगी, तो वो कौन सी राशि कहलाएगी? वो कहलाएगी अदिश राशि। नेक्स्ट है सदिश राशि। जो भौतिक इकाइयाँ जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं, तो वह कौन सी कहलाएगी? सदिश राशि। जैसे अभी हमने अदिश और सदिश, इन दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछा जाए, तो आ का मतलब होता है नहीं, सा का मतलब होता है, दिश का मतलब दिशा।
जिसमें दिशा नहीं है वो कौन सी कहलाएगी? अदिश। जिसमें दिशा है वो कौन सी कहलाएगी? सदिश। और दोनों में कोई ना कोई संख्या तो होगी। अगर मैं आपको बोलूँगी चलो आप ना अपने घर से स्कूल में आओ, तो आप कोई ना कोई दूरी तो तय करके आए हो, कुछ ना कुछ तो चले हो, कोई ना कोई मान तो होगा, कोई ना कोई संख्या तो होगी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कोई ना कोई तो रहेगी। या फिर आप किसी के पास जाते हो कि अब मुझे ना आलू चाहिए, तो पूछेंगे कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 आलू चाहिए, 2 चाहिए। तो हम कोई ना कोई इकाई तो लगा रहे हैं ना उसके सामने, कोई ना कोई संख्या तो हम रख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? संख्या क्या कहलाएगी? परिमाण कहलाएगी। अब ये थोड़ी ना कहोगे हाँ मुझे 1 किलो आलू चाहिए और वो भी उल्टी दिशा से चाहिए, पूर्व वाले चाहिए, दक्षिण वाले चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो वो किसका उदाहरण हो गया? अदिश राशि का। लेकिन विस्थापन, मैंने क्लास में भी आपको बताया था, विस्थापन कौन सा होगा? जो सबसे छोटा पाथ कवर करेगा, जो सबसे छोटा रास्ता कहलाएगा, सबसे छोटा पथ कहलाएगा, उसको विस्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमें बताया जाएगा कि हाँ, कि अगर आप 5 किलोमीटर आप पूर्व में गए हो, 5 किलोमीटर आप पश्चिम में गए हो, तो आपने कितना विस्थापन किया? एक लेफ़्ट में गए, एक राइट में गए। तो इस तरह की जिसमें दिशा निर्धारित होगी तो वो क्या कहलाएगी? सदिश राशि। अभी तक हम इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। आप सब इसको एक बार रीड कर लेना।